गाइज अगर आप एक ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो कि आपको रिटर्न भी अच्छा दे और उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो, तो मैं आज एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाला हूं जो इन दोनों ही पैरामीटर्स पर बिल्कुल ही टॉप परफॉर्मिंग है। मैं बात कर रहा हूं टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। आज हम डिटेल में इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट पूरा देख लिया तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे कि या नहीं करेंगे, इस बारे में आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले, जैसे कि मैं अपने हर एक म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो में बात करता हूं, इसके एयूएम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रिलेटिवली न्यू फंड है, इसका एज जो है वो 5 साल के आसपास का है और सिमिलरली इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कम है इन रेस्पेक्ट टू अदर म्यूचुअल फंड हाउसेज जो कि स्मॉल कैप कैटेगरीज में है। तो इसका जो फंड अमाउंट है वो 6,950 करोड़ के आसपास का है। हालांकि इसका एयूएम कम है, बट आप अगर फंड हाउस की क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखें, फंड हाउस की पेडिग्री को ध्यान में रखते हैं, छोटा एयूएम कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एज की। एज जैसा कि मैंने बताया कि 5 साल के आसपास का इस फंड का एज है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखते हैं तो 0.35% का है, जो कि इंडस्ट्री में, मतलब स्मॉल कैप में जितने भी फंड्स लिस्टेड हैं मार्केट में, उसमें सबसे मिनिमम होगा मुझे लगता है, जो अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं उसमें। तो इस चीज को अगर आप ध्यान में हमेशा रखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कितना है फंड का, तो ये फंड बाकी सभी फंड से काफी आगे है। एग्जिट लोड इसका 1% का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क के बारे में। बेंचमार्क इसका निफ्टी का स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वही इसका बेंचमार्क है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए के SIP से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट का है फिर भी आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इन्होंने लार्ज कैप में कोई भी अपना होल्डिंग नहीं रखा हुआ है। ज्यादातर जो है इनकी होल्डिंग है 92%, ऑलमोस्ट 93% के आसपास स्मॉल कैप्स में है और थोड़ा सा अमाउंट मिड कैप में इन्वेस्टेड है। और टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BSF, IDFC बैंक्स, ये सब इनके टॉप होल्डिंग्स हैं। तो आप अगर सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और केमिकल्स, मतलब वेल डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को इन्होंने बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं दिया है। तो सेक्टर वाइज एलोकेशन मुझे काफी पसंद आया। होल्डिंग वाइज अगर देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बना के रखे हैं वो 51 है, जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। टॉप 10 स्टॉक्स में इन्होंने 34% के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट रखा है। टॉप 3 स्टॉक्स में 12% के आसपास है। हम अगर डिटेल में स्टॉक होल्डिंग्स को डिस्कस करें तो ये टॉप कुछ होल्डिंग्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड और बहुत ही अच्छा एलोकेशन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। इसमें अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरीज में है और जो कि आगे और बेहतर कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो ये फंड आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यही एक तरीका है कि यूट्यूब के नॉइज भरी दुनिया में हम आप दोबारा मिल सकें और मैं आप तक आपके काम की वीडियोस पहुंचा सकूं। तो बात कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस के रिव्यूज में भी बताया है कि मैं रोलिंग रिटर्न्स के माध्यम से रिटर्न्स को समझने की कोशिश करता हूँ। रोलिंग रिटर्न्स अगेन वो रिटर्न्स होते हैं जो कि एक सबसे रियलिस्टिक रिटर्न है, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड आपको निकाल करके देगा। तो अगर आप SIP या लमसम, यहाँ पे मैंने देखिए SIP और लमसम दोनों को ही यहाँ पे आपके लिए समझा दिया है। तो इस फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। अब जब भी किसी म्यूचुअल फंड को जज करें रिटर्न के बेसिस पे, तब हमेशा इस बात को देखें कि वो कैटेगरी एवरेज को कितना अच्छे से बीट किया है। तो आप इस पर्टिकुलर फंड में देख सकते हैं टाटा के स्मॉल कैप फंड ने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं। आप अगर 1 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, 5 साल की भी बात करें, तो 1 साल में इस फंड ने लगभग, अगर लमसम की बात करें तो 26% के आसपास का रिटर्न दिया है। जबकि वहीं SIP की अगर हम बात करें तो 1 साल में 29% के आसपास इस फंड ने रिटर्न निकाल के दिया है। बहुत सारी जगहों पे ये देखेंगे कि पिछले 1 साल में इस फंड ने 50%, 60% का रिटर्न दिया है, तो वो पिछले 1 साल का रिटर्न हो सकता है। लेकिन अगर आप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द फंड देखें तो यही एक एक्सपेक्टेड रिटर्न आप मान के चल सकते हैं कि इतना रिटर्न आपको 1 साल में मिल सकता है। आप उस 50%, 60% को एक नॉर्म ना माने, ये आपके एक नॉर्म हो सकते हैं कि 1 साल, किसी भी 1 साल के अंदर में आपको 25-26% का लमसम में रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जबकि कैटेगरी एवरेज जो है यहाँ पर देखिए मात्र 15% का है। किसी भी 3 साल के अगर आप टाइम स्पैन को देखेंगे तो 33% का आपको रिटर्न मिल सकता है, जबकि कैटेगरी एवरेज 17% का है। और सिमिलरली यहाँ पर भी आगे देखेंगे 1 साल के बाद 3 साल की बात करें तो आप देखेंगे कि आप लमसम और SIP दोनों में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न
आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप और लंबे ड्यूरेशन के लिए जाएं तो आप देखेंगे कि एसआईपी में बेहतर रिटर्न निकल के आए हैं इन कंपैरिजन टू लमसम। लमसम में बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट के वॉलेटिलिटी पे डिपेंड हो जाता है आपका अमाउंट, इसलिए एसआईपी करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है स्मॉल कैप फंड्स में इन कंपैरिजन टू लमसम। ये रही तो रिटर्न की बात। रिटर्न जो है बिना रिस्क के अधूरा है, तो हम रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। रिस्क फैक्टर्स के बारे में देखें तो ये फंड काफी अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आता है, जिसकी वजह से काफी कम रिस्क के साथ आता है इन कंपैरिजन टू अदर म्यूचुअल फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी। तो जैसा कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन से भी देख सकते हैं कि लो वोलेटिलिटी है इस फंड में, बीटा भी लो वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। शार्प रेशियो जो है बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शो कर रहा है ये फंड इन कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज, यानी कि कितना रिस्क ले रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जिसे बोला जाता है, वो काफी अच्छा है। तो ये रही रिस्क रिलेटेड बात जो कि इस फंड का काफी मुझे अच्छा लगा। तो हम देख लेते हैं कि इस फंड में क्या अच्छाइयाँ लगी और मुझे क्या कौन सी ऐसी बात है जो कि उतनी अच्छी नहीं लगी। इनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, इनफैक्ट इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेंस रेशियो इन्हीं का है। तो ये चीज मुझे इस फंड की बहुत अच्छी लगी। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन्होंने शो किया है, वॉलेटिलिटी को इन्होंने इन कंपैरिजन टू अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे तरीके से संभाला है। आपका म्यूचुअल फंड जो रिटर्न है आपके फंड का बहुत वोलेटाइल नहीं है, मार्केट के साथ कंसिस्टेंटली इन्होंने बढ़िया हाई रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। जो मुझे चीज ठीक नहीं लगी वो है कि रिलेटिवली न्यू फंड है, 5 साल की उम्र का है, जबकि इनके कंपैरिजन में और भी बहुत सारे फंड्स हाउसेस, जो एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है वो काफी लंबे समय से है, इनफैक्ट आईसीआईसीआई भी काफी लंबे समय से है स्मॉल कैप में। और ऑब्वियसली अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो वो ऑब्वियसली हाई रिस्क और वोलेटिलिटी के साथ आते हैं। इनफैक्ट ये म्यूचुअल फंड वोलेटिलिटी को काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है, फिर भी स्मॉल कैप्स में वोलेटाइल डेफिनेटली रहेगा। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें बिफोर इन्वेस्टमेंट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो में मुझे 50 लाइक्स मिलेंगे। एंड थैंक्स फॉर द मेकिंग माई यूट्यूब चैनल रीच 50 सब्सक्राइबर्स। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर्स सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।